मैं नहीं पसंद करूंगी कि अशनूर के लिए कोई थर्ड पर्सन ऐसी कोई टिप्पणी करे। बैक टू बैक उसको बैश किया जा रहा है। उसकी तो आंखें नम हुई थी, मेरा तो पूरा रोना चल रहा था। अशनूर हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल। कनिका जी की एग्जांपल ले लें कि स्टार्टिंग में शी वाज लाइक कि ऐसी होनी चाहिए, देन शी सेड चंट है, देन अगेन शी सेड। मुझे गौरव में एक एल्डर ब्रदर जैसा फील आता है अशनूर के लिए। जब यूज कर रही है तो मैं इनका ये टर्म नहीं समझी। अभिषेक का कोई इशू होता है उसमें अशनूर नहीं बोलती। इनफैक्ट मैंने यही देखा कि अगर कोई अग्रेसिव है कुछ है तो वो जाती है, वो समझाती है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि ये गेम है, हमें जाते ही लड़ना है, हमें जाते ही अब्यूसिव होना है, हमें जाते ही ओवर द टॉप करना है। मेरी बेटी राधा हमारी बेटी जिस हिसाब से अपने आप को कंडक्ट कर रही है वो वैसे ही रहेगी। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। बिग बॉस 19 की क्यूटेस्ट अशनूर कौर को हम सबने देखा है और आज हम बात करेंगे उनके बिगेस्ट सपोर्टर उनके पेरेंट्स से और जानेंगे कि उनकी क्या राय है उनकी बेटी की बिग बॉस 19 की जर्नी को लेकर। तो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। थैंक यू। कैसी लग रही है आपको अशनूर, उनकी बिग बॉस 19 की जर्नी अब तक आपको कैसी लगी? अब तक की जर्नी जो है बहुत सही है। एज एन इंडिविजुअल जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी निखर के आ रही है और उसकी वो साइड देखने को मिल रही है जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी। हमें अब तक लगता था वो बहुत छोटी है, कैसे हैंडल करेगी, मगर जिस हिसाब से उसने अपने आप को कंडक्ट करा है, जिस हिसाब से वो अपने आप को दूसरों के सामने लेके आई है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। जो वीक गया है, पिछले वीकेंड का वार गया है, वहां पर सलमान खान को लेकर काफी कमेंट्स आए फैंस के ऊपर कि बहुत बायस थे सर, अमाल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग ये चीज एज अ ऑडियंस फील कर पा रहे हैं? ऐसे कमेंट्स आए हैं बहुत सारे। अभी मुझे नहीं पता है कि सर कितना देखते हैं, सलमान सर कितना नहीं देखते हैं, उनको कितना दिखाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अमाल का मैं नहीं बोलना चाहूँगी, वो जैसे उन्होंने किया, बट हाँ अशनूर के लिए ये थोड़ा सा हैवी था क्योंकि बैक टू बैक उसको बैश किया जा रहा है। वो फिर अपने आप को खड़ा करके स्ट्रॉन्ग करके आगे आती है। तो कहीं ना कहीं लास्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि अभी वो थोड़ा सा उसको फील हुआ है और कहीं वो टूट ना जाए इससे, बिकॉज उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी तो आंखें नम हुई थी, मेरा तो पूरा रोना चल रहा था। तो थोड़ा सा एज ए पेरेंट बुरा लगता है आपको जब आपको लगता है कि आपके बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला समझ नहीं रहा है। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक बेस्ट पार्ट यही है कि वो उतना ही स्ट्रांग होकर निकल रही है वहाँ से और हमें भी रिलीफ फील होता है। आपको क्या लगा सर वहां पे सलमान खान आपको बायस लगे थोड़े एक भी पॉइंट पे? देखिए, बायसनेस जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। हम बायस है अपने बच्चे के लिए, राइट, और वो बायस हमेशा रहेगा। और उस हिसाब से अगर हमारे बच्चे को कोई किसी तरीके से जज करता है तो हमारा डिसीजन तो बायस ही होने वाला है। बट जो दूसरे बोलेंगे, कहेंगे, कुछ ना कुछ तो होएगा जिसकी वजह से उन्होंने वो फीडबैक दिया है। सो आई थिंक अशनूर हैज़ हैंडल्ड इट वेरी वेल। ऑडियंस को ये लगा है, मैं कहूँगा ऑडियंस अपनी जगह सही है, सलमान अपनी जगह सही है और अशनूर जो इन सब के बीच में है उसके लिए ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें से वो बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। बिल्कुल। जो टास्क हुआ था जहाँ पे कुनिका मैम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया या जो भी चीजें रखी अशनूर के सामने, अशनूर वहां पे क्या गलती कर गई आपको लगता है जिसकी वजह से उन्हें वीकेंड के बाद पर बहुत कुछ सुनने को मिला? जैसे आप सबको पता है, आप बचपन से अशनूर को देखते आ रहे हैं, तो अशनूर या हमारे घर में ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। अगर हम एक दूसरे को तू भी करके बोलते हैं, तुम और आप नहीं बोल के तू भी बोलते, तो उसको लगता है कि बहुत गंदी तरह से मेरे से बात कर रहे हो। और जब ये सारा सिनेरियो हुआ उसको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुनिका जी ने उसको वैसे ही दिखाया। उनकी लाइन चेंज हुई थी, उनकी लाइन और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि अशनूर तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, अशनूर तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। और उसको अशनूर को ऑफकोर्स उसको बहुत बुरा लगा और हमें भी एज ए पेरेंट बहुत बुरा लगा ये वर्ड्स। बट जब उसको लगा कि ये मुझे बोला गया है लेकिन मैंने खुद नहीं सुना है या मैंने अच्छे से नहीं समझा है, उसने बोला भी है कि मैं एक वीडियो देखूंगी, मैं क्लिपिंग देखना चाह रही हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी। जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था एज ए पेरेंट। कितनी यंग एज पे होने के बावजूद भी उसमें इतनी समझ है कि जब तक मुझे खुद को नहीं पता है कि क्या सही क्या गलत है, मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलूँगी।
तो वो है, लेकिन हाँ शायद वो सारी चीज़ें ऐसी हीट में ऐसी हो गई कि कुछ और ही बन के वो निकल गया बाहर। अमाल जब फरहाना शहबाज के साथ बैठे हुए थे तो वहां पर उन्होंने कमेंट पास किया है जहां पर उन्होंने बोला है कि अशनूर की तरफ से आई थिंक ये खेल है, अभिषेक की तरफ से मुझे लगता है वो बेवकूफ है, वो ये सारी चीजें नहीं समझ पा रहा है। अशनूर बेसिकली यूज कर रही है अभिषेक को। सो आप ये चीज कैसे देखते हैं, अमाल जो कमेंट कर रहे हैं या फिर फरहाना, जो बाकी घर वाले जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अशनूर को लेकर? सी यूज़ कर रही है तो मैं इनका ये टर्म नहीं समझी हूँ कि यूज़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने अशनू को कभी नहीं देखा कि वो जाके बोले कि अभिषेक प्रणीत जाओ मेरे लड़के आओ, जाओ मेरे लिए ये करो। उसको होता है कि यूज़ करना। इनफैक्ट मैंने यही देखा कि अगर कोई अग्रेसिव है कुछ है तो वो जाती है, वो समझाती है, तो वो उनको कैसे यूज़ कर रही है पहली बात मुझे समझ में नहीं आया। सेकेंडली अगेन इट्स अ गेम शो, आई डोंट थिंक सो कि वो जो बोल भी रहे हैं वो मीन भी करते होंगे, बट मे बी गेम है इसकी वजह से वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, मे बी बाहर आके वो अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाए। तो हम इतना उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे बच्चा कैसा है, उसका बॉन्ड कैसा है, क्योंकि अशनूर बाहर की दुनिया में भी अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा खड़ी रहती है और वो बहुत ही लिमिटेड, जैसे घर के अंदर भी आपने देखा है जिससे उसको वाइब नहीं आती वो उसको फ्रेंड नहीं बनाती है। तो उसकी लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो खड़ी रहती है। तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार हंसी आती है इनफैक्ट कि ये लोग ठीक है गेम के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, मे बी दे डोंट मीन इट बट दे आर सेइंग इट। मैं बस यही कहूँगा कि यूज़ करने की जहाँ तक बात है, अशनूर का एक जेन्युइन फ्रेंडशिप बॉन्ड है और दूसरे एक दूसरे के लिए वो खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि अभिषेक का कोई इशू होता है उसमें अशनूर नहीं बोलती है, या अशनूर का इशू होता है उसमें सिर्फ अभिषेक बोलता है। प्रणीत भी बोलता है, गौरव भी अच्छे से सपोर्ट करता है। और मैं ये कहूँगा कि एक जेन्युइन फ्रेंडशिप बॉन्ड जो एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों में निखर के आ रहा है, स्पेशली दीज फोर। ओके आपने कहा कि अशनूर को हम सब पहले से जानते हैं, इवन मिली भी हूँ मैं, काफी अच्छी है वो। सो यू नो फरहाना ने टास्क के दौरान अशनूर को ये भी कहा था कि उनके काम को लेके कमेंट्स किए थे कि वो जो काम करके आई हैं एटीट्यूड है, तानिया ने कहा था। वो सारी चीजें आप कैसे देखती हैं, क्यों अशनूर का वो एरोगेंट साइड लोगों को दिख रहा है जो वो है नहीं? मैं ये कहूँगा कि अशनूर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है दैट्स मिसकंस्ट्रूड एज एरोगेंस। जिस तरह से वो बात करती है वो कॉन्फिडेंस बस झलकता है, जिस तरह से वो अपने आप को दूसरों के सामने पेश करती है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बस झलकता है। और ये जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए एरोगेंस लगता है, उनका डेफिनेशन है, बट मेरे लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। Okay. अशनूर के अलावा आपका फेवरेट कौन है बिग बॉस के घर में? सी अशनूर ने ये शो नहीं देखा कभी भी, अशनूर के फादर ने कभी शो नहीं देखा, लेकिन मैंने हर सीज़न देखा है एक दो को छोड़ के। तो अगर मैं एज एन ऑडियंस देखूं, मैं सोचूं कि अशनूर नहीं है या मेरी बेटी नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल लव द पॉजिटिव वाला ग्रुप, क्योंकि उनको जो जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं एक पॉजिटिविटी, एक फन, एक स्माइल आती है, और मैंने कभी उनको एक दूसरे की बुराई करते हुए नहीं देखा है, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो वो क्लियर करते हैं। तो ये सी एंड ऑफ द डे इट्स अ पर्सनैलिटी शो। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि ये गेम है, हमें जाते ही लड़ना है, हमें जाते ही अब्यूसिव होना है, हमें जाते ही ओवर द टॉप करना है। बट जो मैंने इतने सीजन्स देखे हैं, ये स्टार्टिंग में हमें 1 2 3 हफ्ते अच्छा लगता है, फिर हमें ओरिजिनल पर्सनैलिटी दिखती है तो हमें उनसे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट, दिस इज़ अ पर्सनैलिटी शो, शो योर पर्सनैलिटी। तो अगर मैं एज एन ऑडियंस बोलूँ तो मुझे उनकी टीम ही अच्छी लगती है। शहबाज जब स्टार्टिंग में एंटर हुए थे तो उनके जोक्स लोगों को काफी पसंद आए थे, लेकिन इवन अशनूर भी हंसती थी, लेकिन अब अशनूर को उनके जोक्स पसंद नहीं आ रहे हैं और वो इरिटेट हो रही है। क्या वजह है, क्या लगता है, किस बात पे या किस पॉइंट ऑफ व्यू पे अब अशनूर इरिटेट हो रही है शहबाज से? जिस पॉइंट पे अशनूर इरिटेट हो रही है शहबाज से, वो एक चीज़ कही जाती है जो कि काफ़ी डिमीनिंग होती है, एक ह्यूमरस वे से बोली जाती है।
और उसको कवर कर दिया जाता है बाद में, जब शहबाज ये रियलाइज करते हैं कि वो गलत हो गए हैं। वो कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, आप मजाक कीजिए, कोई बात नहीं है। साथ साथ में दूसरों का मजाक भी सही है, ठीक है। Yeah. तो आप जिस हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करना चाहते हैं बिग बॉस के घर में, आप कंडक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। मेरी बेटी, राधा हमारी बेटी जिस हिसाब से अपने आप को कंडक्ट कर रही है वो वैसे ही रहेगी, वो बिल्कुल। चेंज नहीं होगी। और आई थिंक उसको अपनी लिमिट्स बहुत अच्छे से पता है अश्नूर को, कि अगर कोई चीज़ बिलो द बेल्ट बोली जा रही है वो उसको नहीं लेती है, तो वहाँ पे वो स्टॉप लगवा देती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अश्नूर को किससे बच के रहने की जरूरत है, जितना अभी तक आपने फॉलो किया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अश्नूर को किसी से भी बच के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज बिग बॉस का हाउस ऐसा है जहाँ पे हर रोज़ आपके डायनेमिक्स चेंज होते हैं। आज ये अच्छा है तो कल वो अच्छा है। जैसे अभी लेट्स से कुनिका जी की एग्जांपल ले लें कि स्टार्टिंग में शी वाज लाइक कि ऐसी होनी चाहिए, देन शी सेड चंट है, देन अगेन शी सेड कि कल ही कहा। 3 वीक्स में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छी परवरिश है, अगन कल चंट है। तो ये डायनेमिक्स चेंज होते ही रहेंगे। एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे ओरिजिनली कैसे मेंटेन करते हो, ऑडियंस को आप कितना पसंद आ रहे हो, आप खुद को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, दैट मैटर्स। हम नहीं बोलेंगे वो इससे बच के रहे, आई थिंक सबके साथ वो खुल के रहे, कोई बोल रहा है उसको अपने एक्सप्लेनेशन दे, अच्छे से बात करे, और जहाँ पे कोई ब्लो द बेल्ट जा रहा है उसको भी अच्छे से जवाब दे, अपने वैल्यूज मेंटेन करके, जो कि वो अभी तक कर रही है। बिल्कुल। ऑडियंस जज करती है कि अंदर ये कपल बन सकता है या ये कपल बन सकता है। तान्या और अमाल को लेकर भी लोग जज कर रहे हैं, तो आपको वो चीज फील होती है कि तान्या की तरफ से कुछ है, अमाल की तरफ से तो नहीं हो सकता, लेकिन तान्या की सी एज ए पेरेंट, हर एक का बच्चा उसके पेरेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। बिल्कुल। मैं नहीं पसंद करूंगी कि अश्नूर के लिए कोई थर्ड पर्सन ऐसी कोई टिप्पणी करे या उसके कैरेक्टर के बारे में बोले, और सेम हम भी वही मेंटेन करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के भी बच्चे के बारे में कुछ भी बोले, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ए गेम शो, और हर एक का बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही अच्छा है। दैट्स देयर कॉल, देयर पेरेंट्स कैन टेल यू बेटर। बिल्कुल। जब वीकेंड का वार खत्म हुआ, जब सलमान खान चले गए, तो गौरव अश्नूर और अभिषेक को समझाते हुए नजर आए, एडवाइस देते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है, जो एडवाइस गौरव ने अभिषेक और अश्नूर को दी है, वो कितने हद तक उन्हें लेनी चाहिए? नहीं, हमें तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं मुझे गौरव में एक एल्डर ब्रदर जैसा फील आता है अश्नूर के लिए। जब भी वो एक्सप्लेन करते हैं कुछ, तो हमें तो गौरव जी बहुत पसंद, और हमें लगता है कि हम वहाँ पे नहीं हैं तो शायद वो उसको एडवाइस करें। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि बिकॉज वो उनके साथ रहते हैं उस ग्रुप के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अश्नूर और अभिषेक, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, बाकी तो सिर्फ प्रोवोक करने के लिए आपको बोलेंगे ही, बट आप अपनी इंडिविजुअल गेम भी दिखाओ, जो उनको दिखानी भी चाहिए, बिकॉज वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन जब वो अपनी इंडिविजुअल गेम दिखाएंगे तो उनका ओपिनियन और अच्छे से आएगा, लोगों को और समझ में उनकी पर्सनालिटी आएगी, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अभी तक आपको कोई फेक लगा है कंटेस्टेंट? लगे हैं बहुत है, बट अगेन अगेन आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम बिकॉज इट्स अ गेम शो। आई डोंट थिंक सो कि उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। मैं अगर बसीर की बात करूँ, चलो, जब वो एंटर हुए थे फर्स्ट 2 वीक, तो वो बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही ये सब चीज़ें थे, और मेरा ये था कि ये कैसी पर्सनालिटी है, ये हर बात पे क्यों इतना चिल्ला रहे कर रहे हैं। बट उसके बाद जो उसकी पर्सनालिटी निकल गई, दैट्स इज रियल पर्सनालिटी एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही सुलझा हुआ, समझा हुआ है, दैट्स इज रियल पर्सनालिटी। तो इसलिए हम किसी को बोल नहीं सकते कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये है। कुछ लोग ज़्यादा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग नेचुरल ओरिजिनल रहने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। लास्ट सवाल, कौन टॉप 3 तक आपको लगता है जा सकता है अश्नूर के अलावा? अश्नूर तो जाएगी अश्नूर जाएगी, अश्नूर के अलावा, मैंने इसने पहले ही बोला। अश्नूर के अलावा हमारा टेक है, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं पता नहीं। हमें लगता है कि अमाल, अभिषेक, एंड काफ़ी हद तक मुझे ये भी लगता है जिस हिसाब से प्रणीत अपने आप में सुधार लेके आ रहा है, वो भी टॉप 3 में आ सकते हैं अलॉन्ग विद अश्नूर। मैम सेम। से ओके, लास्टली अश्नूर के फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट एक क्विक मैसेज। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अश्नूर को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा प्यार दिखा रहे हैं, आप दिखाते रहिए। और हमें भी आपने काफ़ी मॉरल सपोर्ट दिया है,
उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही बने रहिए और हमारा साथ निभाते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।